अब आइए आपको दिखाते हैं कि भवानीपुर के उपचुनाव में ममता बनर्जी की जीत के लिए किस तरह से लोग धर्म स्थल और अजमेर शरीफ जाकर वहां पर दुआएं मांग रहे हैं। भवानीपुर उपचुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कामयाबी और रिकॉर्ड जीत के लिए एक ओर जहां टीएमसी अपनी ताकत झोंक रही है, वहीं अब उसके नेताओं ने अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर चादर पोशी और दुआएं करनी शुरू कर दी हैं। दरअसल कोलकाता के वार्ड नंबर 39 के सीनियर तृणमूल नेता और पूर्व वार्ड अध्यक्ष अली हुसैन सोनू की ओर से अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाई गई, जिसमें खास तौर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जीत के लिए दुआएं मांगी गई। वहीं इस अवसर पर अली हुसैन सोनू ने कहा कि सवाल सिर्फ ममता बनर्जी की जीत हार का नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल में एकता, अखंडता और समृद्धि को बरकरार रखने का है। इसीलिए अजमेर शरीफ में भी दुआएं मांगी जा रही हैं। ये बंगाल का भविष्य को देखते हुए हम लोग ने ये किया है कि देखिए, हम उस जगह में भवानीपुर में ऐसी दीदी जीतेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम लोग ने भी अल्लाह से दुआ किया है और गरीब नवाज के यहाँ पर स्पेशली दीदी के लिए दुआ करवाया, इसलिए कि बंगाल के लिए ममता बनर्जी चाहिए। बंगाल के अमन अशांति के लिए, बंगाल के यहाँ पर जो माहौल बना दिया गया है बीजेपी वालों ने, तो ममता बनर्जी की बड़ी ज़रूरत है बंगाल के लोगों को। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हम लोग सब मिल के रहते हैं और जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है बंगाल में, इसीलिए हम लोग अल्लाह से दुआ किया और उनके वली से ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ स्पेशली दुआ इसलिए करवाया गया है ताकि ममता बनर्जी जीत के दोबारा सीएम बने और सीएम बनने के बाद में बंगाल की जनता को अमन अशांति से रखें। मुसलमान वोट तो खैर ममता बनर्जी की तरफ में है ही है, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि हिंदू वोट भी जो है ये भी ममता बनर्जी को देंगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हिंदू के अंदर में भी बहुत सारे 90% हिंदू जो हैं वो बीजेपी के वोटर नहीं हैं। कुछ लोग हैं 20%, 25% वो बीजेपी के वोटर हैं, लेकिन उसके बाद में जितना भी वोटर है वो सब ममता बनर्जी के चाहने वाले हैं, बंगाल में रहते हैं, बंगाल के अमन शांति के लिए, और ममता बनर्जी को वोट दे के कामयाब बनाएंगे ताकि यहाँ में उन लोग के तो परिवार यहाँ रहते हैं, उनको तो कोई दिल्ली, बम्बई वगैरह जाना नहीं है, बंगाल में रहेंगे। बंगाल के अंदर में वो जानते हैं कि अगर यहाँ पर ममता बनर्जी रहेगी तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब सेफ रहेगा यहाँ पर। उम्मीद में कमी नहीं है, ममता बनर्जी जीत रही है। पूरी दुनिया जान रहा है, पूरे बंगाल जान रहा है, हिंदुस्तान जान रहा है कि ममता बनर्जी जीत रही है। लेकिन ममता बनर्जी की जीतने के लिए हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि ये बंगाल के अंदर में जो बीजेपी की ताकत जो हिंदू मुसलमान करके जो पनपने की कोशिश कर रही है, जो ये गंदी साजिश कर रही है, इसको ख़त्म करने के लिए ममता बनर्जी का आना बहुत ज़रूरी है। और जो इसके अगेंस्ट में जो कैंडिडेट दिया गया है बीजेपी का, वो अभी हमारे स्वर्णो कमल शाहजी से इंटाली से 58,000 वोट से हारी थी। तो मैं भवानीपुर की जनता से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपने भाइयों से कि आप वहाँ पर तमाम लोग जितने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी रहते हैं, कम से कम 1 लाख से ऊपर वोट से उनको हराने की ज़रूरत है वहाँ पर। एकदम नहीं, ममता बनर्जी तो आज जा रही हैं, इलेक्शन आज है ना, लेकिन ममता बनर्जी 2011 के बाद में आपको मालूम होना चाहिए कि रेड रोड में ईद की नमाज से पहले मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद देने के लिए पहुंच जाती थी। वो तो 2011 की बात कर रहा हूं मैं। और जब काली पूजा होता है तो बंगाल के तमाम लोग जानते हैं कि ममता बनर्जी के घर में जाके हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब माता का भोग खाते हैं वहाँ पर। यही तो सेकुलर पंथी की निशानी है और ममता बनर्जी सेकुलर लीडर है। ममता बनर्जी कोई राजनीति नहीं कर रही, ये बीजेपी वाले लोग राजनीति करते हैं कि हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान करते हैं। ममता बनर्जी सबको एक नज़र से देखती है, जैसे उर्दू एकेडमी को देखती है वैसे हिंदी एकेडमी को देखती हैं। जैसे अब देखिएगा इमाम को जैसे भत्ता देने लगी, अब देखिए साथ साथ ही पुरोहित को भी भत्ता दे रही हैं, पुरोहित को भी पैसा मिलता है, इमाम को मिलता, पुरोहित को मिलता। तो ममता बनर्जी के नज़र में कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, सबको एक ही नज़र से देखती हैं। और बंगाल की तरक्की के लिए, कामयाबी के लिए ममता बनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर।